एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा पहले एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दो। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है। भाई किससे भरी है? रेत से भरी है। ठीक है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। अब जब रेत को जमीन पे गिराएंगे तो कैसा होगा? वैसे दिखेगा, ढेरी जैसे बनेगी, यूं ऐसे फैलेगी तो शंकुआकार बनेगी। कैसे बनेगी? शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो ढेरी की त्रिज्या निकालनी है और तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी। ठीक है ना? तो देखो भाई, एक बेलनाकार बाल्टी है। ये क्या है? एक इसमें क्या भरा है? इसमें रेत भरा हुआ है। ठीक है ना? अब इस रेत को जमीन पर खाली करते हैं भाई, और क्या बनता है? एक ऐसे शंकुआकार क्या बनेगी? शंकुआकार ढेरी बनेगी, नहीं बनेगी? इस रेत को उल्टेंगे, ये वाली रेत अगर हम यहाँ गिराएंगे तो शंकुआकार ढेरी बनेगी। अब 32 सेंटीमीटर ऊंची है, त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई है कितना? 32 सेंटीमीटर और त्रिज्या है भाई कितनी? 18 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? और जो ढेरी बनी, जब हमने इसका बालू जो है जमीन पे गिराया तो जो ढेरी बनी उसकी त्रिज्या है 24, ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। इस ढेरी की जो ऊंचाई है वो है कितना? 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या मालूम नहीं है हमको, त्रिज्या निकालनी है। और त्रिज्या ऊंचाई ये भी क्या करनी है, और ये त्रिज्या है भाई इसकी आर, ये भी क्या करनी है? ज्ञात करनी। त्रिज्या भी निकालनी है और त्रिज्या ऊंचाई भी निकालनी। ठीक है, अब आप देखोगे कैसे? चित्रानुसार बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई। अब यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, तो एक के लिए कैपिटल एच स्मॉल एच ले लो और एक के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर ले लो भाई। तो पहले वाले के लिए कितना ले लेते हैं? कैपिटल एच ले लेते हैं। बेलनाकार जो बाल्टी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी है भाई? आर बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, शंक्वाकार ढेरी, शंक्वाकार एक ढेर बनाया जाता है। ठीक है ना? शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई को क्या ले लो? स्मॉल एच ले लो। कितना है? 24 सेंटीमीटर। और त्रिज्या सपोज के लिए कितनी है? आर है, ये हमको कैलकुलेट करनी है। और साथ में आपको क्या कैलकुलेट करना है? तिर्यक ऊंचाई एलवी आपको कैलकुलेट करना है। तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी है और त्रिज्या भी निकालनी। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, प्रश्न में बोला गया है कि जो बाल्टी है भाई, इसमें रेत भरी है। इस बाल्टी की रेत को उलटते हैं और वो शंकुआकार क्या बन जाती है? तो जो रेत इस बाल्टी में थी वही शंकु में लगी होगी, तो दोनों का आयतन क्या होगा? आपस में बराबर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार एज पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है, जिससे क्या बनती है? शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। शंक्वाकार
जो रेत है, शंकु है, रेत का शंकु, वो किससे बन रहा है? जो बेलनाकार बाल्टी में रेत भरी है उससे बन रहा है। इसलिए अब देखो भाई, अननोन किसमें है? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अननोन वाले को लेफ्ट साइड, जिसमें अननोन राशि है, और जिसमें नॉन राशि है वो राइट साइड। इसलिए शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, शंक्वाकार ढेरी का आयतन, शंक्वाकार बराबर किसका? बेलनाकार बाल्टी का आयतन। ठीक है ना? अब शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई, आर कौन सा लेंगे? स्मॉल आर, और एच कौन सा लेंगे? और बराबर बेलन के लिए पाई, आर कौन सा लेंगे? और एच भी क्या लेंगे? कैपिटल, क्योंकि हमने इसकी त्रिज्या और ऊंचाई को एच कैपिटल लिया हुआ है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई को स्मॉल में लिया। ठीक है ना? क्योंकि दो अलग अलग बर्तन हैं, ये तो खैर बर्तन है, ये बर्तन नहीं है, दो अलग अलग आकृतियां हैं। ठीक है ना? पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा? 1/3, आर का मान कितना है? आर का मान मालूम नहीं है, आर स्क्वायर, एच का मान कितना है? 24, इक्वल टू कैपिटल आर का मान कितना है? 18 इंटू 18 इंटू एच का मान कितना है? 30, यही है भाई। और यहाँ से हमारे पास 8 3 जा कितना हुआ? 24, तो आर स्क्वायर बराबर बच गया 18 32 बाई कितना? 8 बाई, और 8 4 जा 32, 8 4 जा। अब आर बराबर हो जाएगा भाई अंडर रूट, देखो 8 मल्टीप्लाई नहीं करना है, 18 18 और 4, आर बराबर कितना हो गया? अंडर रूट में आ गया नहीं, तो आर बराबर हो गया 18 इंटू 18, दो बार है तो बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, तो 18 तो ये आ गया, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो आर बराबर कितना हो गया? 36। कितना आसान है। अगर आप मल्टीप्लाई करते फिर आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है ना, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं उसको। तो आर बराबर कितना आ गया? 36। अब जब आर निकल गया, इसलिए शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या, ढेरी की क्या निकल गई? त्रिज्या कितने सेंटीमीटर निकली? अब हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? हाँ, अब इसलिए शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है भाई? अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यही होता है। तो आर एल बराबर हो गया अंडर रूट आर का स्क्वायर, आर कितना है? 36 का स्क्वायर, और एच कितना है? एच कितना है? 24 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है? मल्टीप्लाई करके बताओ। और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर तो 576 होता है। 36 का स्क्वायर 36 216, 216 का 6 गुना कितना होता है? 2196 होता है शायद। मल्टीप्लाई करके देखो जरा कितना होता है। 36 को 36 से गुना करो, नहीं 1200 कुछ होना चाहिए, 31 2100 नहीं, 12 से 15 1296, हाँ। और L इक्वल टू 1296 प्लस 576 को जोड़ो, कितना है? इतना। और कितने का होता है भाई स्क्वायर रूट? 1892 का स्क्वायर रूट निकालो।
निकालो फटाफट। ये आएगा 12 इंटू 12 इंटू 13 और 12 √ 13 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई। कितना आएगा? 12 और ये आपका आंसर हो गया भाई। तो तिर्यक ऊंचाई भी निकाल दी और क्या निकाल दिया, साथ में जो शंक्वाकार ढेरी बनी थी उसकी त्रिज्या भी हमने निकाल दी। ठीक है, नोट करो फटाफट।